वही आप जब दुबई में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो ये होता है कि अगर आपकी जो जॉब है ना, तो उसकी जो सैलरी आती है वो सेविंग किस तरह से करें यार। पैसे बचाना बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को। तो आपने क्या हैक निकाली है इसकी? अच्छा यार, ये वाकई मुश्किल काम होता है ख़ासतौर पे यूएई में, क्योंकि स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। लोग जो है ना बह जाते हैं, अपने जो चीज़ें चल रही होती है ना, बह जाते हैं, दिल कर रहा है यार ये ले लिया, हाँ, दिल कर रहा है वो। और बहुत आसान होता है लेना, कुछ भी लेना आसान होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपकी अच्छी इनकम भी हो ना तब भी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लेना, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। यहाँ पर आप बाय नाउ पे लेटर वाली इस तरह की चीज़ में चले जाएंगे, आप इक्वल ईएमआई बना लेंगे। इसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वैरायटी, वही ऑप्शंस बहुत हैं, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत हैं, हर तरह के ऑप्शंस बहुत हैं। आप वीकेंड के ऊपर जाएं, आप पूरी सैलरी महीने की आप यूं ही निकाल सकते हैं 1 घंटे के अंदर। ऑप्शन आप ये नहीं कर सकते हाँ निकाल ले कोई कराची में आपकी सैलरी, वो एक अलग बात है। यहाँ आप दे देंगे खुद ही। हाँ, तो इसलिए बहुत डिफरेंस है। अच्छा पॉइंट है। हाँ, इस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर करियाने में और ग्रोसरी में फ़र्क ही है। करियाने में अगर आप 10,000 का सामान ले रहे हैं तो वहाँ पर 15,000 का लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ज़्यादा देखते हैं ना, कि ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये उठा लिया। तो ये वाला डिफरेंस है आई थिंक, कि आपको वैरायटी बहुत अच्छी दिखती है। हाँ, तो अच्छा उसमें, लेकिन ऑफ कोर्स आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं सबको बोलता हूँ, अभी मेरी एक इंटरव्यू हुआ था वहाँ लव इन दुबई में, तो उनको भी मैंने ये बोला था। वो गोरे थे, वो चौंक गए थे इस बात को। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप आ रहे हैं इस मुल्क में, टैक्स फ्री इनकम है आपके पास, ठीक है, आप अपने ऊपर टैक्स लगा लें खुद ही। क्योंकि 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास अगर कुछ नहीं होता आपके हाथ में, तो आप फिर ये सोचें कि आप अगर यही इनकम लेकर लेट से कनाडा, लेट से यूके चले गए होते, और उस वक्त आपको वो 20%, 15%, 40% का टैक्स लग रहा होता उस मुल्क के अंदर, तब भी तो आपको वो टैक्स उस गवर्नमेंट को देना होता ना। यहाँ तो आपको किसी को टैक्स नहीं देना। तो आप अपने ऊपर अपनी स्लैब के हिसाब से, अपने कंडीशंस के हिसाब से पहले दिन से ही टैक्स लगा लें, और वो टैक्स आप सेव करें और इन्वेस्ट करें, और जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर आप यहाँ पर स्पेंडिंग सर्कल में फंस जाएंगे ना, यानी कि आपके पास होंडा सिविक लेने की, लेट्स से होंडा सिविक टैक्स किस तरह से लगाएं, कितना % लगाएं? हाँ, अब ये हर एक दिस अगेन कम्स टू नो वन साइज डजंट फिट ऑल, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी सैलरी लेवल डिफरेंट होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की 10,000 दिरहम सैलरी है तो मैं कहूँ कि 40% टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, अकेला बंदा है तो लगा सकता है, फिर तो लगाना चाहिए। 40% क्या, उसको तो मैं कहता हूँ 60% लगाना चाहिए। अगर फैमिली के साथ है तो हो सकता है वो 10%, 15%, 20% इस तरह जा सकता है, लोग जाते हैं। अब मैं अगेन एक स्पेसिफिक एक बंदे को मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट मैंने कोई अपने चैनल के ऊपर 100 दफ़ा तो उसकी बात की है, हाल उसको खुद नहीं पता होगा कि मैंने उसकी बात की है। एक बंदा है, तो मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा, मेरी टीम में होता था एक ज़माने में। उसकी इस वक्त सैलरी 10,000 दिरहम है। जब वो दुबई यहाँ पर आया था उस वक्त भी 10,000 दिरहम सैलरी थी। बीच में उसकी 15,000 दिरहम तक सैलरी चली गई थी, फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी वापस जॉब लॉस हुई और नई जॉब में 10,000 दिरहम। तो वो पाकिस्तान बैक होम ऑलमोस्ट हर महीने के 2 लाख रुपए सेंड करता है। अभी से नहीं, पिछले जब से वो आया है, पहले 1 लाख सेंड करता था, अब वो 2 लाख सेंड करता है। बड़ी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर। डिस्पाइट ऑल दैट, अब उसके पास 4 बच्चे हैं उसके, और उन सारे चारों के चारों बच्चों को वो यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है, यहाँ पर पढ़ा रहा है, और यहाँ पर अपना लाइफ गुजार रहा है। गाड़ी भी उसके पास, सब कुछ चल रहा है। 10,000 दिरहम के अंदर पीछे पाकिस्तान में पैसे ही भेज रहे हैं, यहाँ पर 4 बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अपने जितना भी कर सकता है वो उतना काम, सोशलाइज भी थोड़ा बहुत जो कर सकता है वो करता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई बंदा बोले हमारी सैलरी कम है और हम सेव एंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या हमारे पास बचता नहीं है कुछ, तो वो बिल्कुल रबिश बात है। इसमें कोई तुक ही नहीं है। क्योंकि आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी थी, 60,000 दिरहम सैलरी थी, 70,000 दिरहम सैलरी थी, 70,000, और उसके बावजूद उनके हालात, कुछ लोग होते हैं जो ठीक है 50,000 दिरहम पे तो मैं कहता हूँ ठीक है, उसने नहीं किया कुछ भी, उसने उड़ा दिए। 70,000, 80,000 दिरहम वालों ने क्या किया? वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। वो लोग वो नहीं होते जो सारे पैसे खर्च करते हैं, वो लोग वो होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं और अपने गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं, या गलत जगहों पर पैसे लगा देते हैं, फोमो में आ जाते हैं, गलत खर्चे कर देते हैं। तो वो एक वाइड स्पेक्ट्रम है जो हम, अच्छा उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि यार 70,000 दिरहम किसकी होती है। पहले तो लोग कहते हैं कि यार ये आप साल की इनकम की बात कर रहे हैं या महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपोजर नहीं होता। मैं कहता हूँ सबसे सोच नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि भाई ये भी चीज हो सकती है। एक बार ये करो कि जिंदगी मुल्क से बाहर निकल के देखो। हाँ, ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बार निकलो फिर पता चलेगा कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। भाई 70,000 दिरहम, 1 लाख दिरहम लोगों को मिलता है, और पाकिस्तानियों को मिलते हैं। ओह जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे मिलते हैं। अगेन आप मुझसे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्राइवेटली अगर आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि ऐसे बात नहीं है। आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल में चले जाएं, किसी नॉर्मल लोकल कंपनी में चले जाएं, डायरेक्टर लेवल पे चले जाएं, और बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% की पॉपुलेशन है आई थिंक पूरे यूएई की, ओके इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इंडियंस को देखेंगे शायद वो 20% की पॉपुलेशन है या थोड़ा सा प्लस माइनस। तो इंडिया पॉपुलेशन में 7 टाइम्स है, पाकिस्तान पॉपुलेशन में मतलब 7 टाइम्स ऑफ इंडिया है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो मैच नहीं करता। कोई ना कोई तो अच्छे पैसे वाले लोग हैं ना पाकिस्तान में, इतनी प्रॉपर्टीज कौन खरीद रहा है, पाकिस्तानी कौन है, वो बाहर से लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेजिडेंट हैं। और बहुत अच्छी बात ये भी है हमारी कि कोई बताता नहीं है कुछ हाँ भी, हाँ स्पेशली कुछ भी नहीं बताते हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी। कहीं कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ प्लान हो रहा है, ये भी मसला है। अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कि सैलरी स्पेक्ट्रम एक बहुत ह्यूज। हम लोग मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, हम स्पेंडिंग पे बात कर रहे थे। तो स्पेंडिंग में मैं जो बात करूँ ना आपसे, तो सबसे पहले तो आपको अपना सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि आपका महीने का खर्चा कितना है, और एक्सपेंस ट्रैकिंग करनी चाहिए। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि मैं खुद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था क्योंकि मैं बिजी बहुत था, तो मैं ऑफ ट्रैक हो गया था। मैंने एक गलती करना शुरू कर दी थी कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को एज अ लाइन आइटम लेने लगा था। तो फर्स्ट करें, मतलब मैं समझाता हूँ इसका। फर्स्ट करें मेरा हाउस का रेंट है, हाँ मैं बताता हूँ। फर्स्ट करें मेरा हाउस का रेंट है, वो एक लाइन आइटम है, यानी कि मैं एक्सेल शीट बना रहा हूँ ना, तो उसमें एक लाइन आइटम आ गया हाउस का रेंट। इसी तरह से बच्चों की स्कूलिंग आ गई, वो एक लाइन आइटम है। इसी तरह से बच्चों की स्कूल की बस आ गई, वो लाइन आइटम है। फर्स्ट करें मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, मुझे पता है हर महीने 4-5 हज़ार दिरहम का क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, वो एक लाइन आइटम बन गया। मैंने उसको इस चीज़ को ब्रेक किया, मैंने कहा नहीं, अब मैं हर एक्सपेंस को लेकर आऊँगा। क्रेडिट कार्ड के अंदर जो चीज़ें मैं स्पेंड कर रहा हूँ ना, वो भी मेरे पास हर लाइन आइटम में होना चाहिए। और ये आप करके देखें, मैं इतना बिजी होता हूँ और मैं कर लेता हूँ ये चीज़ को, तो आप 4 महीने करके देखें इसको और फिर अपना ट्रेंड देखें, फिर देखें कि कहाँ पर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों नेटफ्लिक्स की ये सब्सक्रिप्शन ली हुई आपने, क्यों यूट्यूब आपने, अच्छा चलें यूट्यूब तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो वो मैं कहता हूँ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लें आप उसकी। लेकिन आपने क्यों नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, क्यों आपने, मैं तो कहता हूँ मेरे पास तो टीवी भी नहीं है, टीवी आई मीन है मेरे पास, लेकिन उसमें मैं ई लाइफ कनेक्शन लगा हुआ भी है क्योंकि वो साथ में बंडल होकर आता है, लेकिन कोई नहीं देखता घर में। तो आप इस तरह के टाइम ले भी रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए ले लें फिर छोड़ दें। हाँ, और ऐसी नहीं मैं कहता हूँ आप देखें, एक एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। बात ये है कि बहुत सारी जगहों पर आपने महीने के पैसे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। नहीं मैं इसमें एक और चीज़ कहता हूँ, आप देखें नेटफ्लिक्स, आपको जो टाइम अपना स्पेंड करना है, आपको क्रिकेट देखना है, वनडे देखना है। मैं देखता हूँ ऐसे लोग जो टेस्ट क्रिकेट देख रहे होते हैं, पाकिस्तान का मैच भी नहीं होता, हाँ लेकिन मैं उसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना उसको, आप देखें। लेकिन आप फिर आप आकर ये दूसरों से ना बोलें कि हमारी सैलरी कम है या हमारी इनकम कम है, क्योंकि आप अपना टाइम तो जाया कर रहे हैं ना। जब आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप दूसरों को बोलेंगे कि यार मैं गुजारा नहीं हो रहा, तो वो मैच नहीं करती वो चीज। अगर आप टेस्ट क्रिकेट तो बहुत देखता हूँ आप, लेकिन आप ये तो काम भी करता हूँ ना, काम भी करते हैं, प्लस ये कि आप किसी से कंप्लेन तो नहीं करते ना, नहीं, कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, अगर सब सही है तो करते रहे। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो मुझसे कहते हैं यार ये हमारी कंपनी ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमें सैलरी कम मिलती है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं अपने फ्री टाइम के अंदर, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। हाँ अब टाइम जाया, क्रिकेट देखना मेरे हिसाब से टाइम जाया करना है अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। नहीं मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से नहीं, मुझे पता है, लेकिन मोहब्बत है, चले आपका पैशन भी हो सकता है, ठीक है।